हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जहां पे हर कोई इस बिजनेस को शुरुआत कर सकता है अपने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। यह एक ऐसा ग्रोइंग फील्ड है जहां पे पिछले दशक में बहुत से लोगों ने आकर अपना खुद का ब्रांड क्रिएट किया है और यह साबित किया है कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी छुपी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चाय और कॉफी के व्यापार का। अगर आप भी चाय और कॉफी का व्यापार करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप या ऐसे व्यूअर हैं आप जो कोई ना कोई व्यापार करना चाहते हैं पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं उन सब लोगों के लिए जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो भी इस व्यापार को कर सकते हैं, और ऐसे लोग जिनके पास पैसे की बहुत कमी है वो भी इस व्यापार को कर सकते हैं, और ऐसा भी सेगमेंट है जो मिडिल क्लास है जिनके पास न पैसा ज्यादा है न कम है और फिर भी वो चाहें तो उस रेंज से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। चाय और कॉफी का। कॉफी की बात करें तो सबसे बड़ी ब्रांड एक है स्टारबक, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, और हर कोई एक बार जरूर स्टारबक का कॉफी पीना चाहता है। ऐसा हर है स्टूडेंट हैं जो कॉलेज जाते हैं, ऐसे लोगों से पूछिए, उनसे बात कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर कोई स्टारबक का कॉफी पीना जरूर चाहता है। जो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब सोचने का अलग तरीका है, समाज में धौंस जमाने का भी एक अलग तरीका है, क्योंकि जो लोग स्टारबक का कॉफी पीते हैं वो खुद को प्रीमियम समझते हैं। जो लोग स्टारबक का कॉफी पीते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो हाई प्रोफाइल लोग हैं, और जाहिर सी बात है बड़े ब्रांड की वजह से ही तो लोग ये सामान इस्तेमाल कर खुद को हाई प्रोफाइल साबित करते हैं। एग्जांपल, एप्पल मोबाइल का अगर जो लोग इस्तेमाल करते हैं आखिर वो क्या सो करते हैं। सोचिए, मोबाइल तो एक एंड्रॉइड मोबाइल से भी उतना ही काम होता है जितना कि एप्पल के मोबाइल से भी हो सकता है, फिर भी लोग किडनी बेचना चाहते हैं एक एप्पल का मोबाइल लेने के लिए, ब्रांड। और जो लोग भी अक्सर देखेंगे आप जिन्होंने एप्पल का मोबाइल लिया है, अक्सर उनका मोबाइल उनके पॉकेट से आधा बाहर ही रहता है, क्योंकि दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि मैं एप्पल का मोबाइल चला रहा हूं। तो इस तरह की अभी थॉट लोगों के दिमाग में है। खैर, ये टॉपिक से हटके बात है, आइए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। तो बात करते हैं चाय व्यापार का, चाय और कॉफी का। इंडिया में यह मोस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है जहां पे बहुत ज्यादा अभी लोगों का इंटरेस्ट चाय और कॉफी की तरफ बढ़ गया है। अब हर कोई प्रीमियम क्वालिटी का चाय पीना चाहता है, तो यहाँ पे स्कोप भी बढ़ चुका है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो इंडिया में अभी का जो करंट रेशियो है यहाँ पे लगभग 20,000 करोड़ मार्केट का सेगमेंट पकड़ चुका है इंडिया में। हर रोज यह अपना ग्रो कर रहा है, लगभग 10% से भी ज्यादा का प्रति वर्ष इसमें ग्रोथ देखा जा रहा है इस फील्ड में। तो हर कोई जिसके पास पैसा कम है या जिसके पास सफिशियंट है या जिसके पास भी जरूरत से ज्यादा भी है, हर कोई चाहे तो इस बिजनेस को शुरुआत कर सकता है। बस जो अगर जिनके पास कम पैसा है और इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं उनका टारगेट कस्टमर कोई और होगा। जिनके पास ना पैसा ज्यादा है ना कम है, अगर उस रेंज से शुरुआत करते हैं तो उनका टारगेट कस्टमर कोई और होगा। और जिनके पास पैसा ज्यादा है और जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनका टारगेट कस्टमर कुछ और होगा। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे MBA चाय वाले ने अपना खुद का ब्रांड क्रिएट किया है और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपना करोड़ों का कंपनी शुरू कर दिया। ऐसे ही है ग्रेजुएट चाय वाला, ये भी एक नया ब्रांड उभर कर सामने आया और उन्होंने भी चाय का एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया कि हर लोग उनका चाय पीना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनका सबका एक कॉमन चीज है, उनकी क्वालिटी। उन्होंने क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया, इस वजह से ही वो अपना ब्रांड क्रिएट करने में सफल हो गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा से फोकस किया कि क्वालिटी को बेटर बनाया जा सके। तो आप भी अपनी क्वालिटी को बेहतर करके और बिना क्वालिटी में कंप्रोमाइज किए अच्छा सर्विस देकर, अच्छी यूएसपी कर अच्छा प्लानिंग कर आप खुद का भी अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप भी अगर अपनी क्वालिटी रोल करते हैं और अपनी बेहतर यूएसपी बनाते हैं और एक ऐसा प्लान करते हैं जो हर स्टेप पे आप प्लान करके अपना एक एक कदम बढ़ाते हैं, तो आप बेशक ऐसे ही बड़ा ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढेरों सारी छुपी हुई है। अगर स्कोप की बात करें तो इंडिया में बहुत स्कोप है। हर रोज हर साल यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ रेट देखा जा रहा है। यही वजह है कि जिस चाय का ग्रोथ रेट बहुत कम था, आज के समय में इसका मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का यह बिजनेस मार्केट अब बन चुका है।
तो एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आप भी अपना करियर बना सकते हैं और खुद का ब्रांड बनाकर, फ्रेंचाइजी बांटकर आप खुद को फेमस भी कर सकते हैं और पैसे भी ढेर सारे आप कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने पिछले कई सालों में किया है और ऐसा आप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर इस बिजनेस को करना है तो इसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्लानिंग ही अच्छा नहीं होगा तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चाय तो सब बेच रहे हैं, आपको उनसे कुछ अलग करना है। अब ऐसा ही आप देखें, हर जगह टपरी पे चाय बिकता है, लोकल चाय बिकता है, लोकल लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन आपको उनके हट के थोड़ा सा टारगेट देना है। क्या देना है हम इस वीडियो में देखेंगे डिस्कशन के समय में। तो लेकिन अगर आप चाय का व्यापार जब शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेगमेंट है और सबसे जो पहला पॉइंट है जिसपे आपको गौर करने वाली बात वो है इन्वेस्टमेंट का। आप कितना इन्वेस्टमेंट करके इस फील्ड में आना चाहते हैं। यहाँ पे कई ऑप्शन हैं। अगर जिनके पास 5 से 10 हजार रुपए है वो भी इस बिजनेस में अपना एंट्री कर सकते हैं और अपना ब्रांड बना सकते हैं। अब उनका टारगेट कस्टमर भले ही अच्छा हो, लेकिन अगर वो चाहें अपने टारगेट कस्टमर से हटके थोड़ा सा प्रीमियम कस्टमर को वो टारगेट कर सकते हैं अपनी गुणवत्ता की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से। लेकिन उनको अपनी क्वालिटी का सुधार करना होगा, अपनी क्वालिटी हमेशा से बेहतर बना के चलना होगा और यह हर कोई कर सकता है, चाहे उसका व्यापार का जो इन्वेस्टमेंट जितना भी कम हो, लेकिन अपनी क्वालिटी को जरूर उत्तम बना सकता है। और क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो जरूर ऊपर जाएगा, भले ही उनका टारगेट कस्टमर अलग हो सकता है। अब एग्जांपल, अगर किसी के पास मात्र 10 हजार रुपए के रेंज में है, 5 से 10 हजार रुपए है, तो वो भी शुरू कर सकता है। लेकिन वहां पे अब क्या है, उनको चाय की क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। कस्टमर सेगमेंट जो है उनको चुनना पड़ेगा जिनको फोकस कर रहे हैं। अगर बिना चुने नहीं होगा, फिर उसके लिए भी उनको एक प्लानिंग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स, जो लोग अगर चाय का व्यापार करना चाह रहे हैं, अब 5 से 10 हजार रुपए है, पर यह हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस बिजनेस को शुरुआत कर ले। क्योंकि आज अगर आप मार्केट में जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, एक रूम लेते हैं और अपना व्यापार शुरू करने के लिए, तो आपको ढेर सारे डिपॉजिट देने पड़ जाते हैं जो आपके बजट से बाहर है। पर ऐसे लोग चाहें तो व्यापार कर सकते हैं। अब उनको कहीं मार्केट में जगह लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जहां आसपास रहते हैं वहीं से कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि वहां पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, पर यहाँ पे भी आप समझ ले थोड़ा सा कि अगर कम पैसा है फिर भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको आपका बिजनेस करने का तरीका अलग होगा, आपका मार्केटिंग का तरीका अलग होगा, आपका टारगेट कस्टमर अलग होगा। इस चीज को आप सुनिश्चित करें और आपको फोकस अपनी क्वालिटी पे करना होगा, क्योंकि आपके रेंज में, आपके सेगमेंट में जो लोग अपने चाय बेच रहे हैं उनकी क्वालिटी से आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि उनकी क्वालिटी का जाए, टेस्ट करें वहां पे, अगर उनकी क्वालिटी में देखें उनसे क्या बेहतर आप कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, इस चाय का काम अगर आप बेचने का काम शुरू करते हैं, बनाकर बेचना चाहते हैं, तो इस काम को सीखने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप 1 से 2 दिन अच्छे से ढंग से देख ले, समझ ले और टेक्निक को फॉलो करें तो बहुत कम समय में आप इसको सीख सकते हैं और सीखकर आप अपने बिजनेस की स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई ज्यादा बड़ा मतलब कि ये नहीं होता है, यूएसपी नहीं होता है, बस छोटा सा चीज होता है, लेकिन आपको उसको पकड़ के चलना पड़ता है और अपना एक टेस्ट लेकर चलना पड़ता है ताकि लोग उस टेस्ट के लिए आपके पास आए। चाय तो बहुत लोग बेच रहे हैं, आप उनकी तरह जनरल चाय अगर बेचना चाहते हैं तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, आपको उनसे हटके काम करना होगा। अब जैसे अगर आपने 5-10 हजार के रेंज में जब शुरुआत की है तो आपके पास तो जगह होगा नहीं, तो आप मार्केट में घूम घूम कर इस बिजनेस को कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्कूल में, कॉलेज में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, कोचिंग सेंटर में, ऐसे जगहों को आप टारगेट कर सकते हैं और बेहतर चाय की क्वालिटी आप रखें और वहां जाकर आप इसे घूम घूम कर अपने साथ में लेकर बेच सकते हैं। अगर आपको यहां से ही ब्रांड की शुरुआत आप करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक टी शर्ट प्रिंट कराना पड़ेगा और अपने जब ब्रांड क्रिएट उसका नाम आपको अपने टी शर्ट पर लेके चलना पड़ेगा। बस यहीं से आपका रोड छाप ब्रांड शुरू होगा, ताकि लोगों को आपको उस नाम को जानना शुरू करेंगे। अगर आपकी क्वालिटी में दम होगा तो लोग आपको सिलेक्ट करेंगे, आपको देखेंगे तो बुलाकर चाय जरूर पियेंगे, क्योंकि आपने अगर ऐसा किया, आपने अगर इस लेवल से शुरुआत की है और आपकी क्वालिटी लोगों को पसंद आ रही है तो आप जरूर करेंगे। यहाँ पे मार्केटिंग में कभी कभी लोगों को फ्री भी चाय पिला सकते हैं, किसी किसी को कोई 10 कप चाय लेता है 1 कप फ्री दे सकते हैं। इस तरह के आप यूएसपी अपना सकते हैं और काम को कर सकते हैं। तो आप 10 हजार में भी अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं।
यह कोई बड़ा काम नहीं है। अब 10,000 में कैसे शुरू करना है इसके बारे में हमने डिटेल्स में एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं जाकर। वहां से आपको मैंने चाय बनाने के टेक्निक के भी बारे में बात की है, उस वीडियो को देखेंगे आप, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दे देंगे ऊपर, आप जो आई बटन है उस पर लिंक होगा, आप वहां से क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वहां से शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास 20 से 50,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट है और वो चाय अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो उनसे हट के थोड़ा सा ही अलग कर सकते हैं। इनके पास क्या ऑप्शन है कि आपका तो कस्टमर वही होगा, लेकिन उनसे थोड़ा सा प्रीमियम चाय आप दे सकते हैं, अपना एक जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, आप एक ठेला बना ले अच्छे से और उसको डेकोरेट करा ले और बेहतरीन ढंग से थोड़ा सा शुरुआत करें आप वहां पे। अब वहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कोई दूसरा चाय वाला बेचता है, इतना ऑप्शन आप भी अपने पास अवेलेबल कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट 20,000 से और 50,000 के बीच में है तो यहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज लोगों को सर्व करा सकते हैं। बस क्वालिटी में फोकस करना है, चाय बनाने के टेक्निक को सीखना होगा। आप ठेला पे इस काम को शुरू कर सकते हैं और ठेला पे देखेंगे तो आप लोग बहुत चाय पीते हैं। क्यों पीते हैं? जिनके ठेला पे चाय की क्वालिटी अच्छी होती है हमेशा भीड़ लगी रहती है, और जिनके ठेला पे चाय की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है वहां भीड़ नहीं लगी रहती है। अब आप अगर शुरू कर रहे हैं तो समझने वाली बात यह है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 50,000 के रेंज में है, तो आपका टारगेट कस्टमर भी उसी रेंज का होगा। ऐसे लोग होंगे जो ठेला पर जाकर चाय पीते हैं। 5 स्टार होटल वाले आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनको 5 स्टार होटल में जिनको जाने की आदत है उनको जगह भी ऐसा चाहिए। तो आप वहां पे अगर आपका टारगेट अगर 5 स्टार का है तो आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अब काम करना है टपड़ी वाले के हिसाब से, उनके हिसाब से, और उन सबसे बेहतर चाय की क्वालिटी आपको बना के रखना है। हर कोई 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। ये मेरा खुद से देखा हुआ चाय है, जहां पे सब लोग 5 रुपए कप चाय बेचते हैं, एक बंदा है जो मात्र उसी चाय को 10 रुपए बेचता है और उसकी क्वालिटी वाकई बेहतर है, तो लोग वहां पे लंबी भीड़ लगी रहती है। तो अब अलग अलग तरह के अलग अलग कस्टमर है, आपको किनको फोकस करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। या तभी डिसाइड कर पाएंगे आप इसके लिए जब प्लानिंग करेंगे। तो आप प्लानिंग करके एक टी स्टॉल लगा सकते हैं कहीं पे भी, या अगर आप छोटे गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, तो छोटे मार्केट में जो लोग अगर दुकान खोलते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं, जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे भी सस्ते में रूम वगैरह मिल जाता है किसी चौक चौराहे पे। और ऐसे जगह पे भी आप, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है, लोग आते हैं, कोई मार्केट है, तो ऐसे जगह पे आप खोल सकते हैं। या स्कूल के आसपास आप खोल सकते हैं, किसी कॉलेज के आसपास आप खोल सकते हैं, जहां पे आपको सस्ते में अगर रूम अवेलेबल हो जाए तो भी आप 50,000 वाले रेंज वाले का आप टक्कर दे सकते हैं वहां पे, क्योंकि आपको क्वालिटी पे थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। और 50,000 के रेंज से जब आप आता है तो चाय तो अच्छी क्वालिटी का दे ही दे, आप चाय की वेरायटी को भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं वहां पे। जैसे लेमन टी का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं, अदरक वाली चाय का ऑप्शन दे सकते हैं। दूसरी चीज है वहां पे आप कॉफी का भी ऑप्शन उनको दे सकते हैं। अगर 50,000 के रेंज में आते हैं तो छोटे से सेटअप के साथ आप इसको भी कर सकते हैं। दूसरा, तंदूर का चाय आपने देखा होगा, आजकल बहुत फेमस है और बहुत लोग तंदूर वाला चाय पीना पसंद करते हैं। तो आप अपने ठेला पे या टपड़ी पे तंदूर के चाय का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी चाय की क्वालिटी घटिया होगी और आप तंदूर वाले कप में देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वालिटी में ही मेन चीज है, हर चीज पे डिपेंड है वो क्वालिटी। अब क्वालिटी कैसे आएगी मैं लास्ट में जरूर आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं ऐसे कस्टमर सेगमेंट का जो थोड़ा अपर प्रीमियम है। हालांकि उसका रेंज कम है, लेकिन फिर भी अगर 5 रुपए एक्स्ट्रा महंगा चाय मिलता है फिर भी वो उसको ले सकता है, अगर उसको अच्छी क्वालिटी मिलती है। अपर और मिडिल क्लास के लोगों के लिए है ये भी। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको एक छोटा सा टी कैफे खोलना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका जो होगा लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास में होगा। 2 लाख तक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा टी कैफे एरिया भी खोल सकते हैं। अब किसी भी मार्केट में आप जगह ले सकते हैं, पर कॉस्ट वहां पे बढ़ जाता है। अगर आपका मार्केट हाई फाई मार्केट है, वहां पे रेंट पे जो रूम मिलता है वो सस्ते नहीं होते हैं, तो वहां पे वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कम से कम 2-3 लाख एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन आप वहां से शुरुआत करते हैं और ऐसे मार्केट में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। बस अपने रेट का चाय थोड़ा सा महंगा रखेंगे, जो लोअर ग्रेड के जो चाय है, मिडिल क्लास के चाय, उनसे भी बेहतर थोड़ा सा रेट रखेंगे आप, उनकी क्वांटिटी में थोड़ा सा बढ़ा कर दें आप, और थोड़ा सा वहां पे मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा। लेकिन टी कैफे का जो बिजनेस है वो काफी चलने वाला बिजनेस है,
यहाँ पे बहुत सारे चीज ऑप्शनल बढ़ जाते हैं और कमाई के कई जरिया भी आपको बढ़ जाते हैं। इस रेंज में आते हैं तो आप चाय बेच सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का चाय रखें, कॉफी बेच सकते हैं आप, फिर इसके बाद लेमन टी भी आप दे सकते हैं। और मौसम के अनुसार, जैसे ठंड के मौसम में हॉट कॉफी वगैरह चलता है, चाय चलता है ज्यादातर, लेकिन गर्मी के मौसम में कोल्ड कॉफी चलता है, मिल्क शेक चलता है, ऐसे चीजों को भी आप वहां पे दे सकते हैं। अब आपका टारगेट कस्टमर अलग है, ये मत सोचे कि आपका बहुत ज्यादा प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम कस्टमर भी आपके पास आ सकता है अगर आपने क्वालिटी में समझौता नहीं किया है, क्वालिटी को बेहतर बना के अगर रखा है शुरुआत से ही, तो आपके पास प्रीमियम कस्टमर भी आ सकते हैं। क्योंकि अब इसको कैसे बढ़ाना है, इसके लिए मार्केटिंग मेन चीज होता है, मार्केटिंग कैसे करना है हम आगे बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ सेगमेंट की बात कर रहा हूं। इसके बाद का एक और ग्रेड आता है जहां पे शुरू करते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए तक जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो लोग भी इतना इन्वेस्टमेंट करके, चूंकि वो बड़े मार्केट, बड़े शहर को टारगेट करेंगे, जाहिर सी बात है उनको बड़े टारगेट शहर को जब वो टारगेट करेंगे तो उनका हर चीज कॉस्टली होगा। लेकिन स्टारबक्स जैसे ब्रांड को बना सकते हैं, कॉफी पॉइंट जैसे ब्रांड वो भी बना सकते हैं, एमबीए चाय वाला जो ब्रांड था, हालांकि वो रोड से ही गया था, लेकिन फिर भी उससे बेटर ब्रांड आप बना के खड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। तो आप शुरुआत से ही ब्रांड के सारे ऑप्शन को और पोर्टफोलियो को आप अगर फॉलो करेंगे, मेनू को अगर अच्छे से क्रिएट करके जाते हैं तो आप इसको वहीं से भी कर सकते हैं। तो जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वो बड़े सिटी में, बड़े सिटी को टारगेट कर सकते हैं, बड़े एरिया में टारगेट करके अपना ब्रांड को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब पैसा ज्यादा होता है तो कहीं भी स्टे कर सकते हैं। प्रॉब्लम उनको आती है जिनके पास पैसे की कमी होती है, तो उनको हर जगह स्टे करने में बहुत दिक्कत होता है, और हर कोई हर जगह जाकर स्टे नहीं कर सकता है। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो आप अपने रेंज को ध्यान में रखकर ही अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम कि हमें चाय का व्यापार क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला बात क्या है कि अब लोगों के जो जीने का लाइफ स्टाइल है ना, वो बदल चुका है। अब लाइफ स्टाइल बदल चुका है तो उनके खाने पीने का हर चीज बदल चुका है। अब लोग धीरे धीरे शौकीन हो चुके हैं। अब चाय भी बहुत सारे लोग जो हैं हैबिचुअल हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो शौक से चाय पीते हैं, और चाय पीने वाले की संख्या जो है डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। हर जगह देखेंगे अब चाय पीने वाले की संख्या बढ़ गई है। तो ये एक स्कोप है और जो बढ़ता ही जाएगा, अभी से कम होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हर रोज डे टू डे हर किसी को अब चाय पीने का शौक हो रहा है। अगर किसी का कोई पड़ोसी चाय देख पी रहा तो वो भी चाहता है कि अगर वो पी रहा तो मैं भी देखकर थोड़ा सा पी लूं। उनको भी लगता है कि अगर मैं नहीं पीता हूं तो मुझे अलग फील होगा। हर किसी को अब अपना रुतबा जमाना है मार्केट में, समाज में, खुद को ये करना है। तो बहुत सारे लोग देखा देखी भी पीते हैं दूसरे का, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको शौक है, शौक से पीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी एक हैबिट हो चुकी है पीने की, और वो पीते ही हैं। खास तौर से अगर देखेंगे आप, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनको इतना थकान होता है, उतना टेंशन होता है, अपनी टेंशन मिटाने के लिए चाय जरूर पीते हैं, कॉफी जरूर पीते हैं अच्छे क्वालिटी का, उन सबको शौक होता है। तो जब आप बिजनेस की शुरुआत करें तो आप ऐसे ऑफिस वगैरह हर जगह आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए ये कैसे होगा मैं आगे बात करूंगा। अब बात करते हैं कि अगर चाय का व्यापार किया जाता है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो पहला चीज हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट का सेगमेंट आपको जानना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने बताया है कि अगर आप रेगुलर चाय का बिजनेस करना चाहते हैं तो 10,000 से 50,000 के रेंज में आप इसकी शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन अगर जब आपका टारगेट, आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख से ऊपर का है तो आप टी कैफे के रूप में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर इससे भी ऊपर आपका टारगेट आता है, तो अगर 10 लाख से ऊपर आप जा रहे हो, तो यहाँ पे भी आपके पास विकल्प है, अपॉर्चुनिटी है कि आप बड़े लेवल पे और बेहतरीन ढंग से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि आप खुद को कम नहीं आके, जिनके पास पैसे कम हैं, आप वहां से भी अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। हम थोड़ी देर बाद इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जब आप चाय व्यापार का शुरुआत करते हैं और जब आप अपने इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन कर लेते हैं कि आप कितने लेवल तक दौड़ सकते हैं, यानी कि आपका लेवल कहां से तक आप एडजस्ट कर सकते हैं, उस लेवल के अनुसार ही आप व्यापार शुरू करें। औकात से ज्यादा बड़ा पैर उठाने का भी जरूरत नहीं है, और उससे बड़ा स्टेप लेने का जरूरत नहीं है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो आप जिस रेंज में हैं आप उसी रेंज से अपनी शुरुआत करें, बस क्वालिटी को हमेशा फोकस करना है। अगर आपका रेंज कम है और अपर रेंज में जाना चाहेंगे तो आप पिस जाएंगे मार्केट में, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप जिस रेंज में हैं उस रेंज में रहें और उसी रेंज के कस्टमर को आप लुभाने की कोशिश करें क्वालिटी के दम पे। धीरे धीरे ये आपका जम जाएगा।
और ब्रांडिंग कैसे होगा वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। फिर बात आता है कि अब मार्केट का सिलेक्शन जरूरी है। देखिए, अगर आपके पास पैसा कम है तो आपको लोअर मार्केट में ही काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप छोटे मोटे मार्केट में जाकर काम कर सकते हैं, खुद को स्टेक कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000, आप घूम घूम कर चाय बेचने वाला अगर प्रोसेस से शुरुआत करते हैं वहां से, जब आपके पास कोई स्टेप करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वहां से भी आप शुरुआत करके अपना ब्रांड बना सकते हैं। कोई मतलब कि मुश्किल वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे क्या होता है कि आप एक जगह शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, आपको ऑफिस को टारगेट करके रखना पड़ेगा हमेशा, और ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर आपको कॉलेज वगैरह के एरिया को आपको टारगेट करना होगा, हर जगह हर बार वहां पे जाके काम आपको करना पड़ेगा। अब वो काम कैसे करना है, वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे बता दूं कि अगर आप घूम कर चाय बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी, अच्छा केटल लेना पड़ेगा, और आप फ्लक्स में चाय भर के लोगों तक ले जाकर आप उनको सर्व करा सकते हैं। पर क्वालिटी पे फोकस करना है, और टी शर्ट प्रिंट कराकर आप पहन कर जाए, ताकि आपकी एक पहचान बने, आपका एक नाम बने। आपके पर्सनली नाम से किसी को कोई मतलब नहीं है, आपका ब्रांड नेम आपके लिए आपका वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर आपकी चाय की क्वालिटी अच्छी होगी, जब भी आप रोड पे चलेंगे लोगों को दिखेगा कि हाँ ये चाय वाला आ रहा है, आपके नाम से वो पुकार लेंगे, आपसे चाय जरूर पियेंगे, क्योंकि उनको जब पता है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है तो जरूर पियेंगे। और धीरे धीरे जब ये टारगेट कर लेंगे तो हर रोज आपका खुद का एक शेड्यूल बन जाएगा कि कब कहाँ पे जाके हमको कितना चाय बेचना है, और बेच के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पर जब भी शुरुआत करें, मेरी ये सलाह है कि कभी भी लो ग्रेड के चाय से आप शुरुआत ना करें। चाय पत्ती की जो क्वालिटी है, जो टपरी पे लोग चाय बेचते हैं अक्सर घटिया इस्तेमाल करते हैं पैसे बचाने के लिए। आप 2 रुपए एक्स्ट्रा ले, लेकिन चाय की क्वालिटी एकदम दमदार दें। अच्छा क्वालिटी का चाय खरीदे और अच्छे क्वालिटी का ही चाय बनाएं। चाय में क्वालिटी तभी अच्छा आएगा जब आपके चाय पत्ती की क्वालिटी अच्छी होगी। अगर आप घटिया क्वालिटी का चाय पत्ती यूज करते हैं और सोचते हैं कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी को मैं बीट कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। चाय पत्ती का रेंज हर तरह का है, महंगा चाय पत्ती महंगा ही होता है। अगर किसी के पास अच्छी क्वालिटी है तो महंगा होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट में उसका रेट कभी सस्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। आप सोचते हैं कि हम 200-150 रुपए वाला चाय पत्ती लेकर अगर काम कर ले तो वो गुणवत्ता उसमें आप आ ही नहीं सकता आपके चाय में। तो आप रेंज बढ़ाएं और ऐसा सेगमेंट पकड़े, चाय पत्ती का क्वालिटी हमेशा पकड़ के रखें। 2 रुपए कम बचे चलेगा, आपको जरूरत पड़ता है 2 रुपए एक्स्ट्रा चाय पे आप रख के बेचें, कोई बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करें। जब आप, ऐसा नहीं है कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है, सिर्फ 5 रुपए से ऊपर का कोई चाय नहीं पी सकता, ऐसा नहीं है। लोग अगर क्वालिटी अच्छी मिले तो 5 रुपए का 50 रुपए तक का चाय पीते हैं। स्टारबक्स की कॉफी में लोग जाकर 100 रुपए 50 रुपए क्यों देकर आते हैं? यही तो वजह है। क्या उनका कुछ अलग होता है? नहीं, यही चीज होता है। और उनका ब्रांड का वैल्यू बढ़ जाता है, इसलिए उनका प्राइस भी बढ़ जाता है। उनका फोकस हमेशा क्वालिटी के ऊपर होता है। तो आप शुरुआती लेवल से ही अगर क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो आपका भी बढ़ेगा, आपका धीरे धीरे नाम पैदा होगा, फिर आप धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने आज घूम घूम कर चाय बेचना शुरू किया, लोगों को पकड़ लिया, अब जैसे देखिए आपके पास सहूलत हो जाता है, कुछ पैसे हो जाते हैं, तो आप किसी को पार्टनर बना ले या अपने फैमिली मेंबर से ले किसी को। अब ठेला लगा सकते हैं आप, ठेला से फिर इसकी शुरुआत करें। अब आपके पास एक स्टेबल जगह हो जाएगा किसी भी मार्केट में। अब वहां पे एक आदमी को रखे जो वहां के चाय बेचे, दूसरा आदमी ऐसा रखें जो घूम घूम कर मार्केट में जाकर चाय बेचे। तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने सेगमेंट को आप ऊपर बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही आपको लगे कि अब आपका इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी बढ़ चुका है, आपका अर्निंग होना शुरू हो गया, फिर आप अब इस लेवल से टी कैफे की तरफ आप चले जाएं। थोड़ा सा अपर सेगमेंट में 1 बाय 1 आप ऊपर अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे तो आपका नाम पैदा होगा। जैसे आपका जब नाम पूरे एरिया में फैल जाएगा, फिर आप फ्रेंचाइजी देकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, उसके लिए पैसे भी ले सकते हो। प्लस अपनी सेल जब बढ़ जाएगी तो पैसे की कमी नहीं होगी आपके पास। रेट कोई भी मैटर नहीं रखता है, ये अपने दिमाग से आप निकाल दे कि अगर मेरा चाय 10 रुपए का बिकेगा तो कोई नहीं लेगा, ये आप अपने दिमाग से निकाल दें। चाय बिकेगा ही बिकेगा, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप दूध लेकर आते हो उसमें पानी मिलाकर चाय बनाकर दोगे तो क्यों कोई पसंद करेगा? जब अच्छा ही नहीं लगेगा आपके पास दोबारा आएगा ही नहीं। आप सोचते हो कि मैं 5 रुपए में बेच के प्रॉफिट कमा लूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 रुपए के चाय में लोग समझौता तो करेंगे ही करेंगे। तो आप 5 रुपए का चाय मत बेचिए, आप ऐसा बेचिए ताकि आपको प्रॉफिट हो सके, लेकिन क्वालिटी भी आपकी खराब नहीं है। इस पे फोकस करना है। नेक्स्ट है आपका जब मार्केट का सिलेक्शन का काम बहुत जरूरी है। अब अगर जैसे अपर सेगमेंट में आते हैं, जिन लोगों की शुरुआत अगर ठेला लगाकर करना है, तो अब ऐसे में आपको अपने मार्केट का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन से जगह पे मैं ठेला लगाऊं ताकि हमारे लिए बेहतर साबित हो। अब ऐसे में आपको सबसे पहला एरिया मैं रेलवे स्टेशन बताऊं, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। ऐसे एरिया को आपको टारगेट करना चाहिए जहां पे लोग
मुसाफिर आते जाते हैं तो वो लोग चाय बहुत पीते हैं। ऐसे एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। बस स्टैंड को आप टारगेट कर सकते हैं, वहां पे भी लोग चाय पीते हैं। अगर आपकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो वहां पे भी बिकेगी। फिर आप स्कूल कॉलेज, स्कूल तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेकिन कॉलेज का एरिया जहाँ पे है आप ऐसे एरिया को आप कर सकते हैं। किसी मॉल के आसपास में आप अपना ठेला लगा सकते हैं। इस तरह के लोकेशन आप सेलेक्ट करें, क्योंकि वहां पे जो लोग आते हैं चाय वगैरह ये सब चीज पिया करते हैं। दूसरी बात, जब आप ठेला पे आ रहे हैं तो आप अपने चाय में कई वैरायटी को लेके आ सकते हैं। हालांकि ज्यादा तो नहीं कर सकते आप, लेकिन तंदूर का चाय आज के डेट में बहुत ज्यादा चलता है। आप तंदूरी चाय का ऑप्शन अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रीमियम देते हैं तो 2-4-5 रुपए आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। जो चाय, अगर नॉर्मल चाय आप यहाँ पे 10 रुपए में बेचते हैं, तंदूर के साथ बेचते हैं तो 15 रुपए में बेचेंगे, तो आपका प्रॉफिट रिवेन्यू जो है वहां पे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, मार्जिन बढ़ेगा। फिर दूसरा है कि आप सिर्फ एक स्पेशल चाय ही बेचे, हर ग्रेड का मत बेचे। चाय की बस क्वालिटी हमेशा एक रखना है। एक कॉफी का आप वहां पे ऑप्शन दे सकते हैं। अब वहां पे चाय के साथ आप कॉफी भी लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास जगह है, स्पेस है, आप उसे रख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉफी भी आप ऑफर कर सकते हैं। कॉफी की भी अच्छी क्वालिटी हो तो कॉफी भी आपकी बहुत बिकेगी। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है लेमन टी का भी लोग बहुत पसंद करते हैं, हनी टी भी लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह की आप वेरायटी आप बढ़ाएं, अब मीनू को सिलेक्शन करके थोड़ा धीरे धीरे आप आगे बढ़ा के आप अपना सेल वहां पे इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक ही कस्टमर है, हो सकता है कि कोई आए उसको चाय पीने का मूड नहीं हो तो कॉफी उसको देखते हैं आपके पास की है तो कॉफी ही ऑर्डर कर सकता है। कोई कॉफी का कस्टमर आए, अगर आप नहीं पीने का मन है, फिर भी अगर उसको लगता है कि एक बार टेस्ट कर ले, जैसे उसको टेस्ट अच्छा लगेगा वो आपके पास आएगा। कभी उसका मन लेमन टी पीने का हुआ, विकल्प आप दोगे तभी तो वो चाय पियेंगे। अगर आप विकल्प ही नहीं दोगे तो कैसे पियेंगे? तो विकल्प देना तो जरूरी है। अगर आप किसी को विकल्प नहीं दोगे, सिलेक्शन करने का ऑप्शन ही नहीं दोगे, तो एक ही चीज रहेगा, पियो तो पियो नहीं तो जाओ, तो आपका सेल्स कम होगा। लेकिन आपने कम से कम वो चीज का, एक ही सेगमेंट का अगर वैरायटी बढ़ा दिया है तो आपका टारगेट भी यहाँ पे बड़ा हो गया। अब आपका सेल्स का टारगेट बढ़ चुका है। अब यहाँ से आपका रिवेन्यू आना शुरू होगा, क्योंकि आपने एक कस्टमर को रिटर्न जाने का जो ऑप्शन होता है आपने रोक दिया, कम कर दिया, क्योंकि उसके पास अब ऑप्शन आ गए। अगर ये पसंद नहीं है तो इसको ले लेते हैं, ये पसंद नहीं है तो इसको ले लेते हैं। इस तरह से वो करके उसको जो पसंद होगा आपसे जरूर लेगा, रिटर्न नहीं जाएगा आपके पास से हुआ। अब बात करते हैं हम, ऐसा टारगेट सेगमेंट है जहां पे जो लोग 2 लाख से ऊपर का शुरुआत करते हैं, वहां पे भी सिलेक्शन करने का यही ऑप्शन है कि आप ऐसा एरिया देखें जहां पे आपका हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, कुछ ऐसा एरिया देखें जहां पे भीड़ भाड़ हो हमेशा। अच्छा मॉल हो, वहां पे भी आप जा सकते हैं। अच्छा मार्केट हो, वहां जा सकते हैं। कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, होटल है, वहां पे ऑप्शन नहीं, आप वहां पे भी अपना ये विकल्प डाल सकते हो। इस तरह के बाद आपको अपना कस्टमर पहचानना भी जरूरी है। अगर आप आपका कस्टमर टारगेट कौन है, अगर सोचेंगे, अगर हम व्यापार करते हैं और सोचते हैं कि हर कोई मेरे पास आके चाय पिए, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको अपने कस्टमर सेगमेंट को जानना जरूरी है कि किस तरह के लोग आपके पास आके चाय पीते हैं, तो उसी हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बना के रखनी पड़ेगी। अब हो गया, इसके बाद आपका कंपटीटर कौन सा है ये भी आपको पता करना पड़ेगा, चाहे आप जिस रेंज से भी शुरुआत करते हैं। एग्जांपल, आपने अगर टपड़ी से शुरुआत कर रहे हैं, ठेले से शुरुआत कर रहे हैं, या आप अपने सेल्फ सर्विस दे रहे हैं, घर जा जाकर बेच रहे हैं डोर टू डोर, तो भी आपका कंपटीटर कौन है, उसकी क्वालिटी क्या है, इसको आपको पता करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। आप अगर घर घर जाके चाय बेचते हैं, देखिए जो आम लोग जो चाय बेचते हैं घर घर जाके, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका भी चाय कभी पी के टेस्ट कीजिए, फिर अपनी क्वालिटी बढ़ाइए और फिर आप आगे बढ़िए। तो टारगेट कस्टमर भी आपका बढ़ेगा, प्लस आपको अपना कस्टमर की पहचान हो जाएगी कि हमें चाय बेचना किसको है, और ये बहुत जरूरी है। और फिर आपका कंपटीटर कौन है, उसकी क्वालिटी के भी बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो कंपटीटर को भी आपको पता करना जरूरी है, चाहे आप जिस सेगमेंट में आते हो। अगर आप मान लिया 15 ठेला वाला ही लेकर आते हैं, ठेला लगा कर ही आते हैं, तो देखिए ना आपके आसपास के मार्केट में जो लोग ठेला पे ही चाय बेचते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, आप पिए, उनका चाय टेस्ट करें, समझें कि कैसा है, तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे। फिर उनका कस्टमर कौन सा है इसे भी समझें, और जो कस्टमर उनका होगा उसी कस्टमर को आपको भी तो टारगेट करना है। तो टारगेट करने के लिए जरूर उनसे बेहतर आपको क्वालिटी देना पड़ेगा, तभी तो उनका कस्टमर आपके पास आएगा। तो अपना कंपटीटर जरूर देखें, कंपटीटर के बारे में जरूर पता करें, उनकी कमी क्या है, उनका यूएसपी क्या है, उनका जो लोग अगर चाय पी रहे हैं तो भाई क्या ऐसी बात है जो लोग उनका चाय पीना पसंद करते हैं। इन चीजों को पता लगाएं, आप थोड़ा सा मॉनिटर करें, मार्केट में भी थोड़ा सा सर्वे करें आप, इससे आपको बहुत सारा चीज का अंदाजा लग जाएगा। अब नेक्स्ट बात है कि अगर हम दुकान तो खोल दिया हमने, काम तो शुरुआत कर दी हमने, अब हमारा आगे क्या करना पड़ेगा।
तो दुकान खोलने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है। तो अब इसके बाद आपको अपने रिक्वायर्ड लाइसेंस पे भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, आपकी कंप्लायंस भी बढ़ते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप छोटा टपरी वगैरह पे कहीं पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक छोटा सा फूड लाइसेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी तरह से खाने पीने की कोई भी चीज आप कहीं पे भी शुरुआत करते हैं, एक फूड लाइसेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक लेवल पे अगर गांव देहात में है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी जैसे आपके पास सहूलियत तो 1000-1500 रुपए का उस पर खर्च होता है, और वो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपको बनवा के दे सकते हैं। तो आप वो चीज ले कराएं, क्योंकि शुरुआती दौर में यह जरूरी है। अगर आपके पास फूड लाइसेंस होगा तो किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन आपके ऊपर नहीं आएगा। चाहे आप जिस सेगमेंट में हो, आपको फूड लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। इसके बाद लाइसेंस की जरूरत होती है शॉप एक्ट लाइसेंस की, कहीं कहीं गुमास्ता भी बोलते हैं, इस तरह के लाइसेंस जरूरत होते हैं। अब ये डिपेंड करता है जगह के ऊपर। अगर आप शहरी एरिया में है तो गुमास्ता लाइसेंस चाहिए, तो आप धीरे धीरे गुमास्ता लाइसेंस भी बनवा लें। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे आपका रेट बढ़ता जाता है, आपका सेल्स बढ़ता जाता है, फिर आप अपने जो डॉक्यूमेंट वर्क है इसको भी कंप्लीट करते चले जाएं। अब आप ठेला पे बेच रहे हैं तो ये 2 लाइसेंस से तो आपका काम चल जाएगा। फिर जीएसटी भी आपको लेनी पड़ेगी, और इस कंप्लायंस को आप पूरा करें। आपका जो ब्रांड नेम है उसको सुरक्षित भी करना पड़ेगा आपको। आपने जो भी अपना ब्रांड नेम रखा है उस नाम को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा लगा कि आप बहुत सारा मेहनत तो कर रहे हैं, आपका ब्रांड नेम बहुत फैल रहा है, पर आपके रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कोई और रजिस्ट्रेशन करा के आपका ब्रांड चोरी कर लिया, फिर आप क्या करेंगे। तो जैसे जैसे पैसा होता है आपको महसूस होता है कि अब ये सब छोटे छोटे खर्च होते हैं, 4000, 2000, 5000 का ऐसा काम होता है, तो अपना ब्रांड का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। क्योंकि ब्रांड जब आप बना रहे हैं, आपका देखें आपका सेल ग्रोथ हो रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, अब लोग लगने लगा है कि लोग आपको नाम से जानने लगे हैं, तो आप नाम का रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें। अपना ब्रांड क्रिएट कराना बहुत जरूरी है, वरना नहीं तो आप सारा मेहनत करेंगे, कोई और फायदा उठाएगा, कोई और आपके ऊपर ही केस कर देगा और आपका ब्रांड चलाना शुरू कर देगा। ऐसा भी होता है इस देश में। तो जरूरी है कि आप अपने समय पे इसका डिसाइड खुद करें। देखें, आप खुद को आंक सकते हैं कि भाई आप किस लेवल पर आके खड़े हो चुके हैं। जैसे ही आपने टी कैफे एरिया खोल दिया, अब आपको लगा कि ब्रांड तो खड़े हो गया, तभी तो आप वहां तक पहुंचे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। कहाँ आप ठेला पे चाय बेचते बेचते आप कैफे खोल चुके हैं, तो आप जा रहे हैं ऊपर। अब 4-5 हजार रुपए खर्चा करके अपना ब्रांड नेम जरूर ले लें। फिर इसके बाद जीएसटी कंप्लायंस को भी पूरा करें। ये सब छोटे छोटे खर्च होते हैं, और इनको करके आप अपना जो डॉक्यूमेंट वर्क है उसको मजबूत करें। और ये डॉक्यूमेंट वर्क हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जिस लेवल से शुरुआत करता हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि शुरुआत करने डे 1 से ही मेरे पास हो। जब आपको लगे कि हाँ मुझे अब इसको कर लेना चाहिए, मेरे पास पैसा आ गया है, जो बड़े पैसा है, यानी कि जिनके पास बड़ा टारगेट है, जैसे 2 लाख से जो शुरू करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी खर्चा कर दे तो कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जरूरत पड़े तो डायरेक्ट कंपनी भी शुरुआत कर सकते हैं, वो कर लेंगे। अब करना भी चाहिए, अगर है तो करना चाहिए, लेकिन पहले मार्केट सर्वे करें, पहले खुद अपने आप को अपनी पहचान तो बनाएं, इसके बाद उस पर फोकस करें। अगर 2 महीना 6 महीना आप काम करेंगे, आपका डिमांड बढ़ता है, तो आपको इस फील्ड में आ जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर आगे जाना है, आपको ग्रोथ करना है, तो आपको ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। ब्रांड बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंपनी बनाना पड़ेगा। लेकिन एक ही बार में सोचेंगे कि फर्स्ट दिन से ही अपना कंपनी बना ले, तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आपके पास पैसा अगर कम है तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बड़े जिनके पास पैसा है वो कर सकते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन कोई भी हो, अगर ब्रांड बनाने से पहले जरूरी है कि पहले कस्टमर का डिमांड क्रिएट करें। कस्टमर आपका चाय पीना पसंद करे, आपके पास आना शुरू करे। जब लगे कि हाँ कस्टमर अब मुझे ढूंढ रहा है, मेरे चाय को मेरे नाम से मुझे पहचान रहा है, अब ये सब धीरे धीरे आप इस कंप्लायंस को भी पूरा कर लें। ये सबसे जरूरी वर्क है, ऐसा है जिस पे हमें फोकस करना जरूरी है। क्योंकि जब आप ब्रांड बना रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, तो मेनू पे फोकस करना बहुत जरूरी है। यह आपका सेल्स रिवेन्यू को कितना जनरेट होगा यह आपको ऑप्शन देता है। क्योंकि बहुत तरह के कस्टमर आते हैं। अब कोई कस्टमर आपसे आएगा और आपसे एक चीज डिमांड करेगा, आप बोलेंगे नहीं है, वो चला जाएगा। कस्टमर का रिटर्न जाने से नेगेटिव पॉइंट बढ़ जाता है। पर क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। जितनी चीज आती है एक तरह के मार्केट को आप जरूर कवर करें। बड़े लेवल से शुरू करें या छोटे लेवल से शुरू करें, जब भी आपके पास पॉसिबल हो अपना मेनू का रेंज थोड़ा सा बढ़ाएं, तभी आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो चाय पीने आए हैं उनको कॉफी का भी ऑप्शन दे, उनको कोल्ड कॉफी का भी ऑप्शन दे। क्यों? क्योंकि अब गर्मी का मौसम आएगा तो हर कोई हॉट कॉफी पीना नहीं चाहेगा। किसी को कोल्ड कॉफी चाहिए होगा, किसी को मिल्क शेक चाहिए होगा, किसी को मॉकटेल चाहिए होगा, किसी को लस्सी चाहिए होगा। तो इन सारे चीजों को दे। क्योंकि आप तो बीवरेज में काम कर ही रहे हो, तो बीवरेज की जो चीजें हैं उनको अवेलेबल कराएं। आप अपने दुकान में धीरे 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 इस चीजों को बढ़ाएं,
ताकि जो अगर कोई आता है, डिमांड आपका क्लियर होता है, आपके नाम से आता है, तो इसके साथ साथ आपका सेल भी तो बढ़ना चाहिए। मान लिया कोई आता है, कोई पूछता है कि आपके पास लस्सी है या नहीं है, आप बोलेंगे नहीं है तो रिटर्न जाएगा, क्योंकि उस वक्त उसको लस्सी पीने का मन है। तो जो पीने वाली बेवरेज चीजें हैं, बेवरेज जितनी भी तरह की होती हैं, उसको कोशिश करें कि धीरे धीरे अपने पास अवेलेबल करा दें। एक बार नहीं है कोई बात नहीं है, जब जब आपके पास सहूलत हो तो ये ऑप्शन उनको दे। तो गर्मी के में अगर आपको सेल को अगर मेंटेन करना है तो कोल्ड कॉफी जरूरी है, मिल्क शेक जरूरी है, मॉकटेल जरूरी है, लस्सी जरूरी है, आइस डिजर्ट वगैरह जैसे सामान आपको जरूर बहुत जरूरी है। इस तरह के प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। लेकिन आप ठेला से शुरू करते हैं तो इतना कुछ तो मेंटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे आप कोल्ड कॉफी का विकल्प दे सकते हैं, मिल्क शेक आप बना कर दे सकते हैं, मॉकटेल भी दे सकते हैं। अगर लस्सी चाहें, कोई एक चीज को आप एक्स्ट्रा पकड़ के चले जो गर्मी के दिन में भी आपका रेवेन्यू क्रिएट कर सके। 1 से 2 पॉसिबल है तो 2 कर ले, मतलब जैसा आपके पास सहूलत है उसी हिसाब से आप काम करें। हाँ, बस ये चीज है कि फर्स्ट डे से ये करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब जब आपके पास रेवेन्यू आता है, पैसा आपके पास लगता है, तो उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दें। इससे क्या होगा कि आपका ग्रोथ होता चला जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा फोकस करना है कि अपने मेनू पे आपको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना भी चाहिए। कुछ नए नए आइटम्स लेके आना चाहिए, देखना चाहिए कि कस्टमर्स पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कस्टमर बढ़ता है तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट कीजिए, उससे सीखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उस पर इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं लगता है तो उसको साइड कर दीजिए। तो नया नया एक्सपेरिमेंट भी आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको उस मार्केट में किस तरह के कस्टमर है इसके बारे में भी जानकारी होगा। अब आप ये सारे एक्सपेरिमेंट अगर मन ही मन कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको कस्टमर को पता भी तो चलना चाहिए कि आपको सारी चीज दे रहे हैं। तो अगर आप ठेला लगाएं या आपका कॉफी शॉप हो तो आप मेनू जरूर अपना बना के रखिए, उनका प्राइस लिस्ट वगैरह जरूर टांग के रखें, ताकि कस्टमर को आपको बार बार पूछे नहीं, उनको पता चल जाए कि आप क्या क्या दे रहे हैं, उसका क्या रेट है। ठेला पे भी आप इसे चिपका सकते हैं, या ठेला पे एक छोटा सा बोर्ड बनाकर भी आप टांग सकते हैं। इस तरह का जरूर आप ऑप्शन दें, ये जरूरी होगा आपके तो इसके लिए। प्लस इससे एक आपका ब्रांडिंग भी होगा, अपना ब्रांड नेम बनाए लोगों के साथ, फिर अपना जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट लिस्ट वहां पे शो करें, ताकि उनको पता चले कि आप क्या क्या उनको दे सकते हैं। अगर उनको पता ही नहीं चलेगा तो ऑर्डर कैसे करेंगे, इस चीज का ख्याल रखें आप। ऐसा से आपको ब्रांड क्रिएशन पे फोकस करना है डे 1 से, चाहे आप जिस लेवल से भी शुरू करें। एक टी शर्ट से बनवाकर प्रिंट कराकर आप अपना ब्रांड वहां से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप घूम घूम कर बेच रहे हैं, तो भी वहां से आप ब्रांड अपना क्रिएट कर सकते हैं। और जो जिनकी कंडीशन अच्छी है, जो अच्छे लेवल से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो जरूरी है ही अपने हर स्टाफ को अपना ब्रांड का टी शर्ट वगैरह दे, ताकि अपने एक यूनिफॉर्म बनाए, ताकि जो भी वहां पे काम करने वाले लोग वो यूनिफॉर्म में काम करें। इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ब्रांड क्रिएट होता है, लोग बार बार जब एक चीज को देखते हैं तो उस चीज उनको याद हो जाता है। इस तरह से अगर आप ब्रांड नेम होगा आपका तो याद करेंगे लोग। प्लस आप मार्केट में घूमने उमने हैं, कभी कभी किसी को गिफ्ट वगैरह कर दिया करें अपना टी शर्ट वगैरह कुछ भी ब्रांड नेम का। जब भी वो पहन के मार्केट में कहीं भी जाएगा तो आपका ब्रांड क्रिएट हुआ, आपका ब्रांड का पहचान बढ़ेगा। इस तरह का काम आप कर सकते हैं। चलिए, अब स्पेशली मैं बात करता हूं मार्केटिंग के बारे में, कि हमें अब ये सारे चीज क्रिएट करने के बाद, ये सारे चीज को समझने के बाद हमें मार्केटिंग कैसे करनी है। अगर हमने प्लान कर ही लिया है कि अब मुझे बिजनेस शुरू कर देना है, चाहे जिस लेवल से हो, तो आप किसी भी लेवल से हो, आपको ब्रांडिंग कैसे करना है, मैं चीप एंड बेस्ट ब्रांडिंग का तरीका आपको बताने वाला हूं। जब आप चाय बेचते हैं तो सबसे पहले आपकी जो यूएसपी होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, सबसे अलग होनी चाहिए, सबसे हटके होनी चाहिए, और बिल्कुल क्विक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि मान लिया कि आपको चाय बोले कि मैं चाय दे रहा हूं, आप 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आपके चाय का इंतजार कर रहा है। कोई भी कस्टमर इतना देर आपका इंतजार नहीं करेगा, तो आपको क्विक सर्विस देना है। आपकी एक यूएसपी होनी चाहिए कि मुझे क्विकली देना है, 5 मिनट के अंदर में मुझे चाय परोस देना है। उससे ज्यादा समय लेंगे तो कोई आपके पास समय नहीं देगा, फिर आपका कस्टमर टूट जाएगा। तो आपको एक यूएसपी तैयार करना है, क्विकली सर्विस देना है। इस चीज का फोकस हमेशा करना है कि हमारा जो सर्विस है हम अपने कस्टमर को हो जितना जल्द हो सके 5 मिनट के अंदर में जरूर उसे दे दे। इस तरह से आपको प्रिपरेशन हमेशा करके रखना है। दूसरा यूएसपी आपका होना चाहिए कि हमारी क्वालिटी में कभी भी कोई भी समझौता नहीं करना है। हमारी जो चाय की क्वालिटी होगी सबसे उत्तम होगी, और उत्तम तभी होगी जब हम अच्छे क्वालिटी का चाय पत्ती इस्तेमाल करेंगे। चाय को कैसे बनाना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें एक टेक्निक है जिससे आपको चाय बनाने में काफी मदद मिल सकती है। अगर आप उससे बेहतर बनाना जानते हैं तो आप बना सकते हैं। जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है कहाँ से शुरू करना है, तो वहां से देखकर आप सीख सकते हैं। चाय बनाना का टेक्निक सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस 1 दिन के अंदर में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस जरूरत है आपको ध्यान देने की, और कोई भी बंदा कर सकता है। इसके लिए कोई ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, कोई मैट्रिक पास होना जरूरी नहीं है। एक जाहिल से जाहिल व्यक्ति
इस काम को कर सकता है। बस उनको पैसा गिनना जरूर आना चाहिए, ताकि किसी के साथ व्यापार करे तो पैसा गिन कर ले सके। तो कोई भी ये काम को आसानी से कर सकता है। तो क्वालिटी हमेशा बेटर रखना है, चाहे कंडीशन जो भी हो। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज हमें नहीं करना है। रेट जरूरत पड़ता है अपने मार्जिन को कैलकुलेट करके 1 रुपए एक्स्ट्रा ले कस्टमर से, मार्केट से 2 रुपए महंगा आप बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वालिटी हमेशा बेहतर देना है, ताकि आपकी पहचान उनसे अलग हो सके। आपको उनके साथ जाने की जरूरत नहीं है, उनसे हट के जाने की जरूरत है, उनसे अलग होने होकर काम करने की जरूरत है। कोई भी महान व्यक्ति या कोई महान बड़ा बिजनेसमैन काम कुछ अलग नहीं करता है, मतलब काम सेम सेम नहीं करता है। कहने का मतलब यह है, उनकी करने का तरीका सबका एक ही होता है, पर उनका करने का जो तरीका होता है थोड़ा सा दूसरों से अलग होता है। वो कुछ अलग हट कर सोचते हैं, उनके सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और उनका तरीका अगर क्लिक कर जाता है वो सक्सेस हो जाते हैं। आप हमेशा जनरल की तरह जनरल ही सोचेंगे कि हम जैसे लोगों के पास आ रहे हैं 5 रुपए वाले कस्टमर, हम 5 रुपए वाले को पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 5 वाला मार्केट ऑलरेडी उसके पास बना हुआ है। वो आपके पास क्यों आएगा भाई? तो पहले अपनी क्वालिटी बनाइए कि 5 वाला का एक बार टेस्ट कराइए, फ्री में उनको ऑप्शन दीजिए ना, एक बार पिएंगे, उनको टेस्ट अच्छा लगेगा तो 5 की जगह पर 10 रुपया खर्च करके जाएंगे। तो आपको अपनी यूएसपी बना के चलनी होगी। तो हमें क्लियर है कि हमें क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, ये हमेशा माइंड मेकअप करके चलना है। रेट 1-2 रुपए मार्केट से महंगा हो चल सकता है अगर आपको लॉस हो रहा है तो, अदरवाइज अगर लॉस नहीं हो रहा है, थोड़ा कम पैसे बच रहे हैं तो भी आप तो रेट बराबर रख सकते हैं, क्वालिटी बेटर दे सकते हैं। लेकिन क्वालिटी अगर दमदार देते हैं, 1-2 रुपए महंगा भी लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे आसान तरीका जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कीजिए। आज के डेट में हर किसी के पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हर कोई चलाना जानता है। तो आप फेसबुक पे अपना पेज बनाएं, फेसबुक पे लोगों को डेली कुछ अपने शॉप का फोटो वगैरह, चाहे बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहें। इससे अवेयरनेस बनेगी, अपने ब्रांड नेम के साथ दें, कभी अपना फोटो दे, कभी अपने शॉप का फोटो डाले, कभी कुछ, मतलब इस तरह की बात है। आप व्हाट्सएप पे भी आप इन लोगों को शेयर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप का जो स्टेटस का ऑप्शन आता है, आप अपना स्टेटस डेली बदलें, अपने चाय के बारे में कुछ कुछ नया चीज, कुछ रोचक चीजें बताएं, कुछ नई फोटोज वगैरह हमेशा अपडेट करते रहें, ताकि लोगों को पता चले, जो आपके जान पहचान के लोग हैं अक्सर आपका प्रोफाइल चेक करते रहते हैं, आपके नया क्या स्टेटस आपने डाला देखते रहते हैं। तो आप उसका फायदा उठाएं और अपने बारे में जो डिटेल है आपका बिजनेस का, वो जरूर वहां पे अपडेट करते रहें रेगुलरली। हर 1 दिन 2 दिन पर अपना अपडेट डालते रहें, ताकि लोगों को पता चले, लोग आपको भूले नहीं। तो व्हाट्सएप के थ्रू ऐसे मार्केटिंग आप कर सकते हैं। फेसबुक पे पेज बनाकर डेली पोस्ट आप कर सकते हैं, और भी सोशल मीडिया बहुत सारे, इंस्टाग्राम है, हर जगह, इन सारे जगहों पर आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक और अच्छा ऐसा तरीका बताने वाला हूं ना सोशल मीडिया के थ्रू, जो आपका फ्री में ऐसा प्रमोशन हो जाएगा कि आप कभी सोचे नहीं होंगे, इतना जल्दी प्रमोशन होगा। अब नेक्स्ट उस पर ही हम बात करने वाले हैं। कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए, कस्टमर को अपना सजेशन बनाने के लिए, कस्टमर को अपना दीवाना, मतलब अपने ब्रांड का दीवाना बनाने के, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको कुछ काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो सब लोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, जब आपके पास कुछ स्टूडेंट आते हैं चाय पीने के लिए, तो वहां पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा बदलें। कुछ स्टूडेंट हैं, अगर एक ग्रुप में आते हैं तो कहिए कुछ स्टूडेंट को, कभी कभी, हर रोज ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी अगर 1-2 ग्रुप में अगर स्टूडेंट आते हैं तो आपको लगता है कि ये सही स्टूडेंट है, अच्छे है, इनका सर्किल अच्छा है, तो आप उनको फ्री में चाय पिला दें। एक दिन फ्री में चाय पिलाएं, कहें कि मैं आज फ्री में चाय दूंगा, ऑफर है मेरे पास, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको मेरे चाय का टपरी का फोटो, मेरा फोटो एक साथ अपने व्हाट्सएप पे या अपने फेसबुक अकाउंट पे आपको शेयर करना पड़ेगा। ऐसे में आप धीरे धीरे एक एक करके कुछ कुछ स्टूडेंट को, कभी कभी 2-4 स्टूडेंट को आप टारगेट करेंगे ना, नए नए लोगों को, और उनसे शेयर करा के फ्री में भी आप चाय पिला देंगे ना, तो आपका मार्केटिंग बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक दिन में आप अगर 100 का मार्केटिंग कर देंगे तो आप फंस जाएंगे भाई। एक दिन में उतना नहीं करना है। एक दिन में कहिए कि टारगेट अपना लेके चलिए कि मुझे आज 5 स्टूडेंट को पकड़ना है ऐसा, जिनको मैं फ्री में चाय पिलाऊंगा, या 10 कप मैं चाय आज फ्री में बांटूंगा। अब ऐसे लोगों को आप एकदम हंटर की तरह ढूंढे कि ये कौन ऐसा लोग है जिसको मैं फ्री में पिलाऊंगा और मुझे शेयर कर देगा व्हाट्सएप पे, तो उससे आपकी मार्केटिंग, आपका ब्रांड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा वहीं से। तो ऐसे में आप उनसे हमेशा कोशिश करें, जो स्टूडेंट आते हैं या कोई प्रोफेशनल व्यक्ति आपके पास आता है या कोई जॉब करने वाला बंदा आता है, अब उनको ये चीज कहें कि सर मैं आपको आज 1 कप चाय पिलाता हूँ बिल्कुल फ्री में, मेरे पास ऑफर है। और उनके लिए ऑफर है जो हमारे शॉप का फोटो, हमारा फोटो, हमारे चाय के बारे में 2 शब्द पोस्ट कर दे फेसबुक पे,
इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे लोगों को आप टारगेट करें, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो आदमी मिलते ही हैं। अगर वो आपका शेयर कर देगा तो इससे फायदा क्या होता है कि उनके जो दोस्त है ना, उनका जरूर 200-400-500 दोस्त होगा। अब उनको लगेगा ये बंदा यहाँ पे चाय पी रहा है, क्या खास बात है जिसके बारे में डाला है, तो वो रिव्यू अगर आपका डाल देता है वहां पे, तो नेक्स्ट टाइम उसके दोस्त भी आपके पास आकर चाय पियेंगे। क्यों? कि उसके दोस्त को ये बात पता है भाई कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, तभी तो मेरे भाई ने इसे डाला है। जरूर कुछ तो खास एक बार ट्राई करने आते हैं। अब ट्राई करने भी आया और क्लिक कर गया, आपका क्वालिटी उसको जम गया, तो आपका परमानेंट कस्टमर वो बन जाएगा। और फिर उसको भी ऐसे ऐसे दूसरे भी कोई स्टूडेंट आते हैं, उनको भी कभी ऑफर दे दो भाई आप, वो भी अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, उनके भी सर्किल अलग होगा। तो ये छोटा छोटा एक टारगेट आप लेकर काम कर सकते हो कि 5 कप डेली मैं किसी को फ्री पिलाऊंगा, ऐसे लोगों को फ्री पिलाऊंगा जो मेरा प्रमोशन करेंगे, वो भी सोशल मीडिया पे। छोटा छोटा खर्चा करके अपना बेहतरीन प्रमोशन आप करवा सकते हो। भाई आप किस लेवल पे हो ये मैटर नहीं करता है। अगर आप 5,000 वाले हो तो भी आप 2 कप किसी को फ्री पिला सकते हो डेली। ऐसे लोगों को पिला दो जो आपका शेयर कर दे आसपास के लोकल एरिया में। अगर आप कैफे वाले हो तो और अच्छी बात है। आपका अगर बड़ा ब्रांड में बना रहे हो, 5-10 लाख रुपए से अगर इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो, तो आपके लिए तो और जरूरी है ये चीज, क्योंकि मार्केट अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है, आपका ब्रांड अवेयरनेस जरूरी है, ताकि लोगों को आपके बारे में कैसे पता चले। तो आपके पास तो उतना कस्टमर आएगा नहीं, आपकी पहचान, आपकी फ्रेंडशिप तो एक लिमिट होगी। तो आप दूसरे को फ्री में ये प्रमोशन कराएं। आपका 1 कप चाय ही तो जा रहा है, लेकिन वो कितना बड़ा कस्टमर दे सकता है। 10 भी कस्टमर आपको दे दिया ना, तो आपका उससे ज्यादा अर्निंग आएगा। इस चीज को आप नोट कर लो भाई। और कोई भी व्यापार करो तो कुछ ऐसा जरूर काम करो जिससे आपका फ्री में प्रमोशन हो। आसपास के लोकल एरिया में आपका जरूर फ्री प्रमोशन होना चाहिए। इसके लिए यह स्ट्रेटेजी आपको अपनाना चाहिए। यह स्ट्रेटेजी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो काम की शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं कैसे प्रमोट करूं, वो चाहते हैं कि मैं कैसे शुरुआत करूं। तो उन सब चीज का सोल्यूशन मेरे वीडियो में है। आप शेयर करें ताकि उनको पता चले। कोई भी ऐसा होगा जिसको करना होगा वो इसके लिए यूजफुल हो सकता है। तो और ऑप्शन आता है, जैसे कभी कभी समाज में कोई ऐसा ओकेजन हो, कुछ भी हो, तो जहां पे आप हर एरिया में, जैसे किसी भी तरह का मोहल्ला हो और वहां पे कोई सेमिनार वगैरह आप लगा दें, कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे, ताकि उस एरिया को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो सेमिनार आप लगाते हो कहीं पे भी, या कहीं सेमिनार लगा हुआ है, ऐसे जगह पे अभी जाकर आप अपना चाय का प्रमोशन कर सकते हो। कुछ लोगों को फ्री में पिला सकते हो, कुछ लोगों को ऑफर दे सकते हो कि 5 कप लेते हो तो 1 कप फ्री देंगे, 10 कप लेते हो तो 1 कप फ्री देंगे। इस तरह कुछ स्कीम चला सकते हो आप। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब थोड़ा सा एक प्रमोशन का और आइडिया है जो उनके लिए है, स्पेशली जिनका रेंज 2 लाख से ऊपर है। अब उनके लिए क्या है कि जब आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो अपना एक लॉयल्टी कार्ड जरूर इशू करें अपने कस्टमर को। जो भी कस्टमर आता है उनको लॉयल्टी कार्ड दें आप, और उनको रेगुलर बनाने के लिए उनको कुछ डिस्काउंट दें। उनको बोले मार्केट रेट से 2 रुपए सस्ता दें आप उनको, ताकि वो रेगुलरली आपके पास आए। उनको डिस्काउंट कार्ड दे आप, अपना कार्ड पहचान लें आप, कोई भी आता है उनको 2 रुपए सस्ता दे। इससे क्या होगा, आपकी चाय का खपत बढ़ जाएगा और वो कस्टमर आपके प्रति लॉयल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको डिस्काउंट रेट पर चाय दे रहे हो, कॉफी दे रहे हो, या कुछ भी चीज दे रहे हो। अब ये सबके लिए कॉमन है कि टी शर्ट तो जरूरी है। चाहे आप जिस लेवल से भाई शुरुआत करते हो आप करो, टी शर्ट जरूर प्रिंट कराओ। एक ही हो 1 कराओ, 2 हो 2 कराओ, 4 हो 4 कराओ, 5 हो 5 कराओ। आप जिस रेंज में हो उस रेंज से शुरुआत करो। अब अगर आप सिंगल काम करते हो तो आपके लिए 2 इनफ है। अगर आपके पास स्टाफ है तो 4 ले लो भाई। क्यों? क्योंकि अगर एक बनेगा तो एक बदल लेगा, एक धोएगा तो एक सूखेगा, उसमें समय लगेगा जब तक एक कोई इस्तेमाल कर लेगा। तो इसके लिए कम से कम पेयर होना ही चाहिए हर स्टाफ के पास, या आप सिंगल काम करते हैं तो आपके पास ही पेयर में होना जरूरी है। तभी तो आप कंटिन्यू अपना ब्रांडिंग कर पाओगे भाई। ठेला से भी करते हैं तो ठेला पे डेकोरेशन करें, बैनर लगाए ऐसा ताकि अट्रैक्टिव लगे, प्राइस लिस्ट अपना लगाएं, अपने चाय की क्वालिटी तो आप कस्टमर से ही उसका रिव्यू ले। जब भी किसी को चाय पिलाएं तो उससे जरूर रिव्यू ले कि भाई कैसा लगा। उनका एक वीडियो बना ले छोटा सा, अगर आपको पॉसिबल हो, और उसको अपने ही फेसबुक पे शेयर कर दें, आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। इस तरह का काम करें आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, छोटा छोटा वीडियो 1 मिनट 2 मिनट का, उससे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। तो इस तरह का रिव्यू भी आप लेकर लोगों को डाल सकते हैं। इससे भी आपका प्रमोशन धीरे धीरे होगा। ये सब चीज था। अब यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की यूजफुल वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, वरना एक बार देखने के बाद फिर से दोबारा यह वीडियो आपको नहीं दिखेगा हो सकता है,
सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली बार जो भी वीडियो आएगा वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हो सकता है कि कोई भी ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपको क्लिक कर जाए और आपके लिए यूजफुल हो और आपका कैरियर बेहतर बना दे। इस तरह के छोटे बिजनेस आइडिया हम आप तक लेकर आते रहते हैं। अगर आप में से किसी भी भाई को अगर लीगल सर्विसेज चाहिए हो, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनको इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी तरह की सर्विस चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इस पे फोकस करते हैं। हमारी कंसल्टेंसी का नाम है अर्बन टैक्स सॉल्यूशन। तो आप अर्बन टैक्स सॉल्यूशन से संपर्क करके अपने लीगल किसी भी तरह का कंप्लायंस आप पूरा कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहते हैं तो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप चाहें तो अपना ITR फाइल करा सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग की सर्विस चाहिए तो अकाउंटिंग की भी सर्विस हमारे थ्रू आप ले सकते हैं। अगर आपको अपना वेबसाइट डेवलपमेंट कराना हो जो बेसिक लेवल का हो तो उसका भी आप डेवलपमेंट हमसे करा सकते हैं। इस तरह की कई सर्विसेज हम अपने आसपास के लोगों को देते हैं। ऑनलाइन भी सर्विसेज को भी हम देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।